हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। आज पहले मैंने आपको ये मीटर बनाने सिखाए थे, फिर मैंने शूज़ बनाए। आज मैं उसके साथ की मैचिंग टोपी बनाऊंगी इंशाल्लाह। और मैंने ये टोपी एक बना के रखी हुई है सेम डिज़ाइन में, ये पिंक कलर की है। तो लेकिन मैं इसको इसी दो कलर कम्बिनेशन में बनाऊंगी। ये थोड़ा सा मैं अब बना लिया है, बाकी मैं आपके साथ कंप्लीट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है जी। इसके टोटल मैंने 72 स्टिचेस डाले हैं। 72 72 स्टिचेस डाले मैंने। पहले मैंने ये बस इसके साथ डालने के बाद इसको मैंने आउटलाइन दे दी। उसके बाद मैं इसको डिज़ाइन को कैरी ऑन किया, ठीक। और ये मैंने 5 सेंटीमीटर तक 5 इंचेस तक बना ली है, ओके। चले मैं आपको एक इन सिलाइयों में इसमें दिखाती हूँ डेमो के लिए कि मैं इसको कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली ये मैंने जो स्टिच लिए तो मैंने धागे को डबल रखा, क्योंकि आप सर पे पहनना होता है बच्चे के, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन में आ जाता है कि अगर आप ये देखो, अगर आप खींचो भी तो वो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंथन में आ जाता है। उसके लिए मैंने डालने के लिए इसको कास्ट करने के लिए डबल कर लिए, और इस तरह इसको नीचे से नेक्स्ट पे जब आओगे तो ऐसे ये वाला धागा मैंने डबल रखा है ताकि नीचे से वो, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने, ताकि ये सब टाइम बच्चों का सर छोटे होते हैं, सब बड़े होते हैं, तो फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। ये देखें, ये डबल से थोड़ी सी रिज मोटी आ रही है ना, और ये स्ट्रॉन्ग भी होगा। अगर बहुत खींचने से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना थोड़ा सा, और अच्छा भी लगता है। ये देखिए, ये थोड़ी सी रिज मोटी आ रही है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 16 हो गए हैं। चले, इतने इनफ होंगे डेमो के लिए। और मैंने ये बताना था कि ये वाली केबल 3 में बनती है, 3 स्टिचर में। एक का गैप देती हूँ मैं, 3 का ये वाला बनता है, फिर एक इस तरह ये यहाँ 5 और ये 3, 8 स्टिचेस, 8 में ये एक पैटर्न, फिर उसके बाद रिपीट होता है। मल्टीपल ऑफ 8 पे ये पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। पहली वाली सिलाई तो मैं सारी सीधी डाल लूँगी। पहली सिलाई मैं सारी सीधी डाल लूँगी ऐसे करके। बस इतना ही मुझे इसकी आउटलाइन दी है, इतनी ही मैंने इसकी आउटलाइन दी है। ये एक रिज बनी है, बस यही आउटलाइन आई है। अब मैं इस धागे को ख़त्म करके ये वाला दूसरा धागा स्टार्ट कर लूँगी। जब ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं इसको टाई कर दूँगी आपस में, ठीक। ये सारा इसको मैं निट कर लेती हूँ। ओहो, सीधा सीधा। अब ये नेक्स्ट सिलाई भी मुझे सीधी ही डालनी है, क्योंकि 3 रिजेस तक मैंने सीधा सीधा करके इसका बॉर्डर बनाना है कैप का। ये भी सीधी सीधी हो जाएगी। जब हम यहाँ आएंगे तो हम इन दोनों को आपस में ये टाई कर देते हैं, ये और इसको खींच के, ताकि धागा सिक्योर हो जाए, ठीक। और ये बाद में मैं कट करके उसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये 2 रिजेस हो गई। यहाँ मैंने 1 2 3 रिजेस तक ये इसको बॉर्डर को बनाया है। मैं 3 रिजेस के बाद आपको फिर पैटर्न स्टार्ट करती हूँ जी। ये देखिए, 1 2 3 मैंने रिजेस बना ली। अब मुझे पैटर्न स्टार्ट करना है। पैटर्न स्टार्ट करने का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट लिया है तो इस तरफ से केबल को लिया है, और एंड मैंने ये सादा से किया है, ताकि जब हम फिर इसको जोड़ेंगे, हम सिलाई करेंगे,
तो ज़रा भी उसका फील नहीं होगा ना, प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन ही फील होगा। अगर आप दो ऐसे केबल केबल कर लोगे तो वो थोड़ा सा यहाँ से प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके, जब भी आप डिज़ाइन को करो तो ये देखो कैप में कि जब भी आप बंद करो तो वो ऐसे फील ही नहीं हो ना, जैसे ये देखें, ये मैंने कैप यहाँ से सी हुई है, आपको फील ही नहीं होता ये डिज़ाइन मिडल में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये, वरना अगर आप इधर इधर केबल को ऐसे सास कर लेते और पहने हुए उसका फील होना था स्टिच किया हुआ कैसे। और उसके लिए मुझे यहाँ पहले देखे मैंने 3 इसके केबल के लिए, फिर ये लिया, हम उल्टी साइड से इसकी पार्टीशनिंग शुरू कर देते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट सीधी सिलाई पे आए तो डिज़ाइन पड़ना शुरू हो जाए। पार्टीशनिंग में मैं ये करूँगी सबसे पहले, तो ये मैंने वैसे उठा लिया, 3 जो केबल के होते हैं स्टिच वो बनेंगे, फिर एक जो गैप का बनेगा, फिर 3 ये वाले बनेंगे, 3 ये सीधे सीधे निट होंगे, और एक फिर गैप होगा, फिर आगे करके हम 3 केबल के बनाएंगे स्टिचेस, फिर पीछे करके ये, और 3 वो रिज के, वो डिजाइन गैप। ठीक, अब नेक्स्ट सिलाई पे हमने इसको तो वैसे ही उठा लेना है, इसको हमने वैसे ही उठा लेना है ऐसे, और ये गैप का उल्टा बनेगा, इनको हमने यहाँ से उठाना है, 3rd वाले को उठा के इसको बना के, इसको लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है, धागे को आगे लेके आओ और इन 2 को एक कर लो। ठीक, ये केबल का ट्विस्ट हो गया। फिर मैंने इस गैप का उल्टा वैसे बनाया, ये 3 मुझे सीधे ही बनाने, निट करने हैं, फिर ये गैप का एक उल्टा है, और इसके बाद फिर केबल के 3 आ जाएंगे, जो कि मैंने 3rd वाले को उठाऊंगी, 3rd वाले को इसको ऐसे बना के इसको लीव नहीं करूंगी, धागे को आगे लेके आऊंगी और इस 2 को 1 कर लूंगी, ये ठीक, और ये मैं ऐसे बना लूंगी। अब जो उल्टी सिलाई है वो उस पर जैसे जैसे जो निट है उसको निट करने हैं, जो पर्ल हैं वो पर्ल करने हैं, यानी कि वो जो सीधे हैं वो सीधे बनाऊंगी, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाऊंगी। ये वाले उल्टा है, 3 के केबल के उल्टे बनेंगे, पर्ल होंगे, ये निट हो जाएंगे, 5 जो हो, ये 5 निट हो गए, और ये फिर पर्ल उल्टे हो गए, और ये हो गए। ठीक, अब ये करना है कि केबल जो है ना वो हर 4 सिलाई पे बनती है। अब 2 सिलाइयाँ तो मैं ऐसे ही डालूंगी, जहाँ निट है वहाँ निट करूँगी, जो पर्ल है वो पर्ल करूँगी। यहाँ मुझे ऐसे सीधे बना के ये एक उल्टे गैप का करना है, और ये 3 केबल के मुझे ऐसे सीधे ही बना लेने हैं, ये उल्टा बनाना है, ये 3 वो रिजेस वाले बनाने, ये वाले बनाने हैं, ये, और 3 केबल के ऐसे, और ये। अब रॉन्ग साइड भी ऐसे ही डालेंगे, जहाँ सीधे हैं वो सीधे डालूंगी, जहाँ उल्टे हैं वहाँ उल्टे डालूंगी। ये मेरे पास केबल के जी, अब ये देखिए, अब फिर केबल ट्विस्ट होनी है। ओके, केबल को उसका हमने इसको उठा के, नो हाँ, ये तो जी, अब ये मैंने इसको उठाऊंगी, फिर उसी तरह केबल को उठा के इसको, सॉरी, यहाँ से केबल ये वाला 3rd वाला उठाऊंगी, उठाने के बाद इसको ऐसे करके ऐसे, और ये इसके बना लूँगी। ठीक, ये, और ये उल्टा वैसे ही बनेगा, ये 3 खाने वैसे ही बनेंगे, ये उल्टा बनेगा,
और ये इस केबल को ऐसे और ये वैसे बना, ये देखिए ये एक केबल ये देखिए बन गई दोनों साइडों पे, जैसे मैंने यहाँ ऐसे सारे बनाई हुई हैं। ठीक, इसी तरह आप बनाते जाओ। अब तक ये मैंने 5 इंच तक बना लिया है। और ये आप जरूर ख्याल रखना, ये O23 साइज है। अगर ये O23 साइज मैंने बनाया है, अगर आपने बड़ा साइज, ये O23 साइज है, अगर आपने बड़ा साइज बनाना है तो एवरी टाइम आप 8 को करें ऐड, क्योंकि फिर वो इस तरह पैटर्न ठीक जाएगा। क्योंकि एक ये मल्टीपल ऑफ 8 का पैटर्न है। अगर आपने देखना है कि थोड़ा सा बड़ा साइज है बनाना है तो आप इतने 8 और ऐड कर लें, अगर उससे भी बनाना है तो इतना बड़ा और ऐड कर लें। ठीक है, तो ये आपको सहूलत रहेगी। और इसी तरह लेंथ भी आप उसको उसी हिसाब से लंबी करनी होगी। ये देख, ये मैंने 5 इंच तक ये तकरीबन बनाया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद जो मुझे अगला स्टेप ये करना है, यह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसको ऊपर से हमने इसे राउंड शेप देनी है। अगर तो ये पैटर्न नहीं होता तो फिर एवरी 2 के बाद एक, एवरी 2 के बाद 1 टुगेदर कर लो, 2 का 1 कर लो, ये होता। लेकिन ये इस पैटर्न को भी मुझे कैरी ऑन करना था ताकि ये खूबसूरत लगे। तो मैंने उसका हल ये निकाला कि ये तो फर्स्ट टाइम तो ये मैंने 2 का ही 1 कर लिया। ठीक, इसको ऐसे बनाया, ये डिज़ाइन भी मैंने ऐसे ही केबल को नहीं टच, वैसे ही बनाया। ये भी उल्टा हो गया, ये डिज़ाइन मैंने वैसे ही रहने दिया। ये जो 3 है ना, ये 3 है, इनको मैं 1 कर लूँगी। उसका करने का ये तरीका, ये मीटर वाला मैं उठाऊंगी, इसको आस्ता से छोड़ के दोबारा उठा। अगर हम तीनों को इकट्ठा बनाएंगे ना तो वो मिडल में अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 का फिर 1 बना लेंगे, ये इस तरह मिडल में आ जाएगा। फिर ये ऐसे उल्टा करो। फिर मैंने ये केबल बनाई, 3 वैसे ही बना ली। अब मैंने एक उल्टा किया। अगर मैं 3 को ऐसे उठाऊंगी ना, ऐसे, तो वो अजीब सी यहाँ गुम्बद सा बनेगा। मैंने उसका ये किया है कि 3 को इस सिलाई पे लेके आती हूँ, सेकंड वाले को उठा के इसको हल्के हाथ छोड़ के इसको दोबारा उठा के, यानी कि जो मिडल वाला है वो मैं एंड पे ले आती हूँ। जब वो मैं करती हूँ, बनाती हूँ, तो वो मिडल में आ जाता है दोबारा। ठीक, ये इस तरह वो एक गुम्बद, एक मोटा सा फील नहीं होता, ऐसे स्मूथली लगेंगे जैसे कट हुए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप 3 को वैसे ही 1 कर लो। ठीक, ये मैंने फिर 3 केबल के वैसे ही बना लिए। फिर मैंने ये 3 को उठाया, एक यहाँ से किया, एक इधर, इसको उठा के ऐसे, इसको उल्टा कर लिया। फिर मैंने 3, इसी तरह मैं पूरी सिलाई को बनाती चली जाऊंगी। ये मिडल वाली जो ये रिज है, इसको मैं फर्स्ट 3 को 1 कर रही हूँ अभी। ठीक, इसको तीनों को उठाओ, इस सिलाई से मिडल वाले खाने को ले लो, हल्के हाथ में छोड़ के इसको इधर कर लो। फिर ये इनको तीनों को इसमें डाल दो। ठीक, और इसको 3 का 1 कर लो, ये फिर उल्टा हो जाएगा गैप। और ये केप, ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे ही ख़त्म करते चले जाना है। ये इसको ऐसे करके छोड़ूंगी। फिर ये मैं ऐसे बनाऊंगी और इनको 3 का 1 कर लूँगी, उल्टा किया। और ये अब जो रॉन्ग साइड है वो मैं, जो सीधे हैं वो सीधे करूँगी, जो उल्टे हैं वो मैं उल्टा बनाऊँगी। ठीक है, ये मेरे केबल के तो यहाँ उल्टे हो जाएंगे रॉन्ग साइड से मेरे, और ये एक सीधा हो जाएगा। इसको भी मैं ऐसे सीधा बनाऊँगी, ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये केबल आ गई, यानी कि इसमें 3 उल्टे बन रहे हैं और 3 सीधे बन रहे हैं। 3 मैं निट कर रही हूँ, 3 ही मैं पर्ल बना रही हूँ। ये 3 मेरे सीधे होंगे, ये फिर 3 केबल के उल्टे हो जाएंगे, और ये भी यहाँ 3 सीधे हो जाएंगे। ठीक,
अब फिर राइट साइड। अब हमने ये करना है कि फिर 3 का, ये केबल को हम वैसे ट्विस्ट कर लेंगे, केबल का डिज़ाइन बन जाएगा। ये 3 का फिर हम 1 करेंगे। ओके, इन 3 को फिर 1 करेंगे। जैसे ये वाला, तो यहाँ मैं एक तो वैसे उठा लेती हूँ, इधर तो मेरा 2 का ही 1 होना है, ठीक, फर्स्ट में। अब ये जो केबल है, केबल का हम डिज़ाइन डालेंगे ताकि एंड तक केबल ऐसे हो प्रोमिनेंट। हाँ जी, केबल, सॉरी, केबल को हम डालेंगे। केबल का ये हम इधर से करेंगे ऐसे, और ये इधर करके ऐसे बना लेंगे, ठीक। ये केबल बन गई मेरी। अब ये आगे आ रहे हैं 3, इन 3 का फिर मुझे उसी तरह 1 करना है। मिडल वाले को मैं ऐसे करूँगी, ये ऐसे करूँगी, इधर उठाऊंगी और ये इसका 1 कर लूँगी, ठीक। ये अब फिर ये मुझे केबल बनानी है, केबल को ट्विस्ट करना है। केबल ट्विस्ट करूँगी, इधर करूँगी, आगे कर यार, और ये केबल बन गई। फिर ये जो 3 हैं, इन 3 को फिर मैं 1 करूँगी। इसी तरह दोबारा मुझे ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, ठीक। ये अब फिर ये इस 3 का 1 करूँगी, और ये केबल ऐसे ही बनेगी, ठीक। अब ये काफ़ी टोपी की शेप आ गई है। अब रॉन्ग साइड पे हमने, मैं सारी पर्ल बना लूँगी, ठीक। इसको सारे उल्टा बना लूँगी। अब हमने ये करना है कि एवरी 2 को 1 1 का बना लेना, ठीक। एवरी 2 का हमने 1 कर लेना है। ओके, तो ये मैं पहले वाला तो खैर वैसे ही उठा लूँगी, उठाने के बाद एवरी 2 का मैं 1 बना लूँगी। ये एवरी 2 का मेरा 1 हो रहा है। दो को मैं इकट्ठे 1 बना लूँगी, ठीक। ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे ही डाल लेनी है जी। ये तकरीबन पूरी सिलाई मेरी करते हुए गुजर गई, वो बन गई जी। अब ये रॉन्ग साइड फिर मुझे सारी ही उल्टी डाल लेनी है, ठीक। सारी उल्टी हो जाएगी। एक कर देना है और हमारी टोपी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं ऐसे करके 2 को ऐसे 1 बना लूँगी, फिर 2 को 1 कर लूँगी, फिर 2 को 1 कर लूँगी, ये और ये, ठीक। ये मेरी टोपी। अब इसको काम हो गया ख़त्म। मैंने इतनी वूल काट के एक नीडल लूँगी, नीडल उसमें डाल के धागा डाल के ये सारे इसके अंदर डाल लूँगी स्लोली स्लोली। ये ठीक, ये लें। ये अब हम इधर से ऐसे सारे यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और हमारी टोपी रेडी। ये देखिए, ये काफ़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है न्यू बॉर्न। और यहाँ बड़ा सा हम इस तरह की तरह पॉम पॉम लगा देंगे। अभी मैं इसको यहाँ से
सिलाई करना शुरू करती हूँ। नीचे तक, यहाँ तक, नीचे तक मैं इसको इधर से पकड़ो, इधर से ऐसे करते हम एक एक करके इसको बनते चले जाएंगे। उठा, जी मैं सिलाई करते यहाँ तक आ गई हूँ, ऑलमोस्ट बंद होने वाली है ये। हो गया। और अब इसको उल्टा करके हम इसको टाई करके सिक्योर कर लेंगे, ऐसे सिक्योर करके एक दो दफ़ा, तो इस धागे को काट लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह मैं इनको भी ऐसे ही सिक्योर करने वो लगी हूँ। देखें जी, ये सिल गया, और ये देखो ये ज़रा भी नहीं फील हो रहा सिलाई कहाँ आई है, ये देखें, ठीक है ना, ये बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और ये O23 साइज ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और यहाँ हम पॉम पॉम लगा लेंगे। अगला हमने करना है कि पॉम पॉम के लिए, पॉम पॉम को मैंने तकरीबन ये 3 इंच का मेरे पास कार्ड था, ये तकरीबन 3 इंच की मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। उसकी पॉम पॉम के लिए हम ये करेंगे तकरीबन 60 टाइम हम इसको रैप करेंगे तो पम पम के लिए इनफ होगा। 1 2 3 4 5 के बाद मैंने इसको एक पिंक ऐड कर लेना है, क्योंकि मेरा सारा मैंने जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं पम पम वो इन 2 कलर को लेके बनाए हुए हैं, तो इन 2 कलर को तो इसको में भी वही टच देते हैं। 1 2 टाइम ये कर लो, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे ख्याल में 60 के पास हो गए मुझे। इसको मैंने अब यहाँ से कट कर दूंगी। आपका ये अपनी चॉइस है, आपने जितना बड़ा भी इसको पम पम को रखना है, ठीक है ना। इसको कट करने के बाद ये इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, ऐसे, और ये धागा लेके मैं उसको अच्छा सा ऐसे टाई कर दूंगी मिडल से, बहुत टाइटली, ताकि पम पम ये ऐसे। फिर मैं 1 2 टाइम करके फिर एक दफ़ा टाई करती हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, मैं भूल गई थी कि मैं रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, और उसकी साउंड इतनी ज़्यादा आ रही है। आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे। ये ठीक है, ये अच्छा सा टाई हो गया मिडल में। इसकी कोई बात नहीं है, मैं उसको हमने शेप ही देनी है। मैंने थोड़ा सा बड़े साइज के ही पम पम के लिए ये ली हुई है वूल। ये एक साइड से ये कट कर दो, फिर हम दूसरी साइड से भी सारा ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे सारे कट करने के बाद पहले तो हमने इसको हाफ हाफ को ही शेप दे लेते हैं, हाफ हाफ में शेप दे लेते हैं, थोड़े थोड़े इक्वल कर लेते हैं। इस साइड से भी कर लेते हैं। ठीक, अब पम पम का मिडल किधर है, ये मिडल है उसका, इसको इधर से पकड़ के ऐसे इसको ऐसे करके इसकी थोड़ी सी और शेप बनाते हैं। आपको इससे भी ज़्यादा हेल्दी वाला पम पम बनाना है तो आप इसको और थोड़े से इसमें डाल लें। ये देखिए, यहाँ मैं ऐसे पम पम करने के बाद फिर उसकी थोड़ी सी फाइनल शेप एंड में दे दूंगी। ठीक है, बिल्कुल जो इसका मिडल है ये, इसमें से मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लूँ धागे को
ऐसे। ये बाद में मैं टाई करके इसको निकाल लूँगी, ठीक। इस मिडल में से मैं इसको ऐसे सुई को निकालूंगी, ठीक, ऐसे करूँगी। और इसका ये जो यहाँ मैंने ये नोट ये सी हुई है, ये इसको परोंगी, ठीक। परोने के बाद मैं ये इस साइड पे थोड़ी गैप के बाद ये उसको खींच लो अच्छे से, खींच लिया। अब एक दफ़ा फिर मैं उसको सिक्योर करूँगी इसी तरह, इसको उसी तरह मैं इसको एंड करने के बाद करने के बाद इसको अच्छा सा यहाँ हम टाई कर लेंगे। 3 और ये हो जाएगा कट। ये अब मैं थोड़ी ये पम लग गया, ये अब इसको थोड़ी थोड़ी मैं पम लग गया। अब थोड़ी थोड़ी फाइनल इसकी इधर से मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लगता है ऐसे ऐसे शेप निकाल लूँगी। और अगर आपको इससे हेल्दी और चाहिए तो आप 70-80 तक का भी पम बना लो, लेकिन न्यू बॉर्न को बच्चा है और 2-3 साइज़ का ये टोपी है तो इतना ही मेरे ख्याल में साइज़ इनफ होगा, ठीक। ये सारे आस्ता आस्ता इसकी थोड़ी थोड़ी शेप कर लो। जी ये टोपी रेडी है। ये एक मैंने छोटी बनाई थी, इसका पम थोड़ा सा छोटा है, इसको भी थोड़ा सा और छोटा शेप बना लेते हैं, कोई बात नहीं। चारों तरफ से ऐसे चले जी। ये पम हो गया, ये देखें जी, ये पम बन गया। ये मैंने शूज़ बनाए, ये शूज़ हुए, ये इसके मिटन हुए, ये टोपी होगी पूरा। अब एक कार्डिगन रह गया, इंशाल्लाह मैं सुन कार्डिगन की वीडियो भी अपलोड करती हूँ। उतनी देर के लिए आप मुझे इजाज़त दे। अब दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये एफर्ट लाइक हुई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।